फंडेड अकाउंट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सर फंडेड अकाउंट कौन सा बेस्ट है। यानी अब हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स या कोई भी प्रॉप फर्म है, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स ऑफर किए जा रहे होते हैं। तो एक आम सवाल नया बंदा जो प्रॉप ट्रेडिंग में आया है वो ये करता है कि जी हमें बेस्ट फंडेड अकाउंट आप बता दें। तो देखो, हर बंदे के ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से उसका बेस्ट फंडेड अकाउंट डिफरेंट है। लेकिन मेरा जो फेवरेट और मुझे जो लगता है कि ये कैटेगरी का फंडेड अकाउंट बेस्ट है हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म एफटीएम पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और लॉजिक उसका साथ उसके रीजंस कि क्यों ये पर्टिकुलर कैटेगरी मुझे बाकी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट से बेहतर लगती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो आप में से बहुत से लोग हैं जो अब चूँकि फंडेड ट्रेडिंग और प्रॉप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हद तक मेन स्ट्रीम पे आ चुकी है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब तकरीबन हर दूसरा बंदा प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है और जाना भी चाहिए। बिकॉज मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और टारगेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि रियलिस्टिक परसेंटेज रिटर्न्स अगर अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे आप बना भी लेते हो ना, तो डॉलर अमाउंट पे वो इतने छोटे होते हैं कि एक ट्रेडर को मोटिवेटेड नहीं रख सकते। तो वो जो थोड़ा बहुत कैपिटल आप अपना मार्केट में ट्राई कर रहे हो, उसी कैपिटल से एक रीजनेबल साइज का फंडेड अकाउंट लेके उस फिर फंडेड अकाउंट पे जब आप रियलिस्टिक टारगेट्स और रीजनेबल रिटर्न्स परसेंटेज रिटर्न्स मंथली बेसिस पे बनाते हो ना, तो डॉलर अमाउंट पे वो में भी वो ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है जो फिर एक ट्रेडर को मोटिवेटेड रखते हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आप में से वो लोग जो हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म यहाँ एफटीएम पे फंडेड जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चूंकि इनके रेट्स ऑलरेडी कंपैरेटिव है, यानी इंडस्ट्री में जो बाकी प्रॉप फर्म्स हैं उनकी निस्बत आपने नोट किया होगा काफ़ी कंपैरेटिव रेट्स हैं। तो जो डिस्काउंट कोड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चेकआउट पेज पे उन डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके मज़ीद इन कंपैरेटिव रेट्स में आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा डिफरेंट जो मेन 3 कैटेगरीज के जो फंडेड अकाउंट्स हैं उनमें से मेरा फेवरेट फंडेड अकाउंट कौन सा है और क्यों। तो अपनी स्क्रीन पे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं एफटीएम की, और यहाँ पे ये 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अब क्या है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, आई नो ट्रेडर्स होते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से, बिकॉज ये नाम ऐसा है ना, चैलेंज इसमें नहीं देना पड़ता। आउटराइट आप अकाउंट बाय कर लेते हो जिसके प्रॉफिट्स को फिर अच्छी ट्रेडिंग करके और विड्रॉल कंडीशंस को मीट करके आप विड्रॉ कर पाते हो। 1 स्टेप एवेल्युएशन में भी ये है कि आसानी लगती है कि भाई एक ही चैलेंज क्लियर करना है और उसके बाद हम फंडेड फेज में आ जाएंगे। 2 स्टेप के से ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है ना वो भागते हैं, एंड देट बी लाइक यार 2 स्टेप जो है ना वो 2 चैलेंजेस के बाद फिर हम फंडेड फेज में जाएंगे। लेकिन मेरा जो फेवरेट फंडेड अकाउंट है वो 2 स्टेप एवेल्युएशन का है। बिकॉज क्या है कि व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग, नया बंदा जब प्रॉप ट्रेडिंग में आता है ना, तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट तभी होती है, तभी होने लग जाती है जब वो चैलेंजेस को क्लियर कर ले, या उसके पास फंडेड फेज के अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएं। ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी भी चाहिए, होती भी है, लेकिन मकसद ये नहीं है। प्रॉप ट्रेडिंग या फंडेड अकाउंट का मकसद ये है, आपको किसी ने मेडल तो नहीं दे देना ना कि भाई आपने लेट्स सपोज चैलेंज क्लियर कर लिया तो उसकी तस्वीर तो नहीं दीवार पे आपने लगाई। मकसद ये होता है कि आपने अब पैसे बनाने हैं, ठीक है। ऐसा फंडेड अकाउंट अब आपने, और हमने ये देखना होता है, यानी मैं ये देखता हूं कि कौन सा फंडेड अकाउंट है कि जिससे मैं पैसे आराम से बना सकता हूं आसानी से। जैसे अब इन डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स में वाहिद ये 2 स्टेप एवेल्युएशन है जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी स्कोर वैसे तो नए ट्रेडर्स को डिसिप्लिन्ड रखने के लिए एक रूल प्रॉप फर्म्स की तरफ से डिप्लॉय किया जाता है, और ये तकरीबन हर प्रॉप फर्म की तरफ से डिफरेंट उनके फंडेड अकाउंट्स होते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल होता है, ठीक है। लेकिन चलें, जब एक सर्टन टाइम आपको मार्केट में हो गया है, एक सर्टन एक्सपीरियंस आपको हो गया है, अब आप वैसे ही डिसिप्लिन्ड हैं, और कंसिस्टेंसी स्कोर का जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इरिटेट करता है। तो इस केस में अब आपको ऐसा फंडेड अकाउंट चाहिए कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल ना हो। तो उसमें भी ये 2 स्टेप एवेल्युएशन में 2 स्टेप प्लस और 2 स्टेप प्राइम, ये 2 अकाउंट्स हैं। बिकॉज इन 2 अकाउंट्स की ड्रॉ डाउन लिमिट्स, इन 2 अकाउंट्स की डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट, इन 2 अकाउंट्स का जो ड्रॉ डाउन टाइप है, इसमें फिक्स्ड ड्रॉ डाउन आता है और कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं है। तो ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मेरा जो प्रेफरेबल फंडेड अकाउंट है ये 2 स्टेप एवेल्युएशन में, बेशक आप 2 स्टेप प्लस में चले जाओ, 2 स्टेप प्राइम में चले जाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ फ्लोटिंग लिमिट को लेके
अक्सर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अक्सर लोगों को फिर ये रूल भी इरिटेटिंग लग रहा होता है। देखो, फ्लोटिंग लिमिट एक बहुत खूबसूरत रूल है, बिकॉज अब ऑब्वियसली अगर कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं है, देन देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ रूल कि जो एक ट्रेडर को इन चेक रखे, उसको डिसिप्लिन रखे। ठीक है, फ्लोटिंग लिमिट का सिंपल मतलब क्या है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जितनी भी ओपन पोजीशंस है ना, उन ओपन पोजीशंस का जो लॉस है वो आपके टोटल ट्रेड अकाउंट साइज के 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और फिर एक आधे अकाउंट में ये आई थिंक 0.6% भी है। चलिए 1% वाले को अगर हम लें तो इसका मतलब कि अगर 100,000 $1,00,000 का अकाउंट आपके पास है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे $1,000 से ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और ये तो बड़ी एक नेचुरल, बड़ी एक जबरदस्त चीज है, बिकॉज 1% से तो वैसे भी ऊपर आप किसी एक ट्रेड पे रिस्क नहीं देंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 1% से ऊपर आप एक्सपोजर नहीं देंगे मार्केट में। एक ट्रेड आपकी चल रही है, लेट दैट ट्रेड कंक्लूड इटसेल्फ, उसका रिजल्ट आने दो, फिर दूसरी ट्रेड लो ना। आप ऐसे तो नहीं करना एक ही टाइम पे आपने 4 डिफरेंट मार्केट्स में 4 आपने खोल दिए, टोटल अकाउंट का एक पर्टिकुलर टाइम पे 5% रिस्क देके आप बैठ गए। लेकिन फिर भी ये जो फ्लोटिंग लिमिट का रूल है ना, ये अकाउंट ब्रेकर नहीं है, ये अकाउंट ब्रीच नहीं आपका करता, सिर्फ आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो इंपैक्ट होता है। अब ये जितनी डिटेल्स मैं देता चला जा रहा हूँ ना, जैसे फ्लोटिंग लिमिट की मैंने बात की, कंसिस्टेंसी स्कोर की मैंने बात की, आपका अकाउंट कंसिस्टेंसी फ्लोटिंग लिमिट का रूल ब्रीच नहीं करता, ये सब कुछ यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओगे ना, तो माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फिर स्पेसिफिकली अगर आप लेट्स से हम 2 स्टेप प्लस की बात करें, इसमें आप देखें पहले फेज में 8% का टारगेट है, दूसरे में देखें मेरा मानना क्या है कि अब ये गौर से सुनिए बात, मेरा मानना यह है कि अगर एक बंदा 8% अचीव कर लेता है ना, उसको 5% पोस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? यानी अकाउंट जल्दी ले लेना ये एक डिफरेंट, ये एक गलत माइंडसेट है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, अपने फ्लो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने 8% अचीव कर लिया, देयर बी नो प्रॉब्लम फॉर यू अचीविंग 5%। फिर आपको मैक्स ड्रॉडाउन 10% का मिल जाता है। $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर फिक्स ड्रॉडाउन आपको $10,000 की लिमिट मिल रही है, मैक्स 10,000 $90,000 पे आपकी ब्रीच लिमिट है। फिर डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलता है, वो भी $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट पे $4,000 का डेली का आपका आपको लिमिट मिल रही है, यानी $4,000 तक का लॉस कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो ऑब्वियसली आप डेली लिमिट को ब्रीच नहीं करोगे, क्योंकि डेली की आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड ले लोगे, 2 ट्रेड्स लोगे। अगर 1% के रिस्क के साथ $1,000 आप या $900, क्योंकि फ्लोटिंग लिमिट अगर 1% है तो $900 का अगर आप रिस्क दें एक ट्रेड पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की 2 ट्रेड करोगे ना आप। 2 से ज़्यादा एक दिन में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, तो आप तो वैसे ही ओवर ट्रेडिंग में आ गए। हाँ, तो ओवर ट्रेडिंग तो आपने नहीं करनी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जाएं, कंसिस्टेंसी स्कोर ना वैल्यूएशन फेज में है ना स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में है, ये 2 स्टेप प्लस की बात हो रही है। फिर फ्लोटिंग लिमिट जो है आपके पास वैल्यूएशन फेज में नहीं है। चलें, ये भी अच्छी बात होगी कि वैल्यूएशन फेज में फ्लोटिंग लिमिट का रूल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर का ओवरऑल अनरियलाइज्ड लॉस का मसला नहीं होगा वैल्यूएशन फेज में। हाँ, फंडेड फेज में जब आप आ गए हैं तो वहाँ पे फिर आपने ख्याल रखना है, और ये तो बल्कि अच्छी बात है कि अब आपको अल्लाह अल्लाह करके फंडेड अकाउंट मिल गया है आपकी मेहनत एफर्ट के बाद, तो ये अब रूल आपको इन चेक रख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो टोटल लॉस है वो 1% से ऊपर का नहीं होगा। उसके बाद फिर इसके आप FAQs में जाएं, 2 स्टेप प्लस वैल्यूएशन अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये सारी डिटेल है। और मैंने लिटरली ये एक एक पॉइंट के ऊपर जब मैंने यहाँ पे आप जाओगे ना इस प्लेलिस्ट के अंदर, और 2 स्टेप चैलेंज के नाम से टाइटल के साथ वो थंबनेल के साथ वीडियोस पड़ी हैं, आप देखो, तो मैंने एक एक रूल को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ, नोट पैड के ऊपर। तो मेरा फेवरेट अकाउंट जो है भाई वो अपनी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया। ये 2 स्टेप एवेलुएशन है, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। बाज़ लोगों को 1 स्टेप एवेलुएशन सूट करता है, बाज़ लोगों को इंस्टेंट फंडिंग सूट करता है। तो अपने स्टाइल को फॉलो करें, अपनी जो आप जिस तरीके से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले FTM की वेबसाइट पर जाके जो मैंने आपको दिखाए हैं, आपको मालूम है, आपने देखे हैं, इंस्टेंट फंडिंग हो गया, 1 स्टेप एवेलुएशन हो गया, 2 स्टेप एवेलुएशन, जिस भी कैटेगरी से आप कंफर्टेबल है। बिकॉज समटाइम्स ये भी होता है कि एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग स्टाइल और अपने मिजाज के अगेंस्ट उससे डिफरेंट फंडेड अकाउंट ले बैठता है, डिफरेंट कैटेगरी का, और बाद में उसको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो जो भी आपको, जिससे आप जिन रूल्स से आप कंफर्टेबल हैं,
उसकी तरफ आप जाएँ और मैंने अपना अपना प्रेफर्ड और अपना जो मुझे जो बेस्ट लगता है फंडेड अकाउंट यहाँ पे एफटीएम पे वो मैंने आपको अभी लॉजिकली कोशिश की है कि मैं आपको बता दूँ। आप में से वो लोग वंस अगेन जो साइन अप करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी फंडेड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, डिस्काउंट कोड्स भी दिए हुए हैं और उनको यूज़ करके आपको ठीक-ठाक चेकआउट पेज पे किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को जब आप साइन अप कर रहे हो, ठीक-ठाक आपको उस पे डिस्काउंट भी मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट और बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन-सा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखें, शुक्रगुज़ार हूँ आपने वक़्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।